रहे नहीं समझ रहे। हाँ हाँ आगे चलो ना। नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिहार सरकार के मंत्री बता दें कि मदन सहनी पहुंचे रामभद्रपुर पंचायत के सिद्दिलपुर गांव श्रीराम पिपरा संध्या के घर पर उनके परिवार का हालचाल जानने और इस हत्या में या फिर जो मौत हुई है उसकी सच्चाई जानने के लिए। इसके बाद आपको बता दें कि ये जो पंचायत है, ये जो क्षेत्र है, वो मदन सहनी इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, तो उनका दायित्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री जनक राम पहुंचे हुए हैं। मृत छात्रा के परिजनों से मिलने कहा, दोषी पाए जाने पर वार्डन पर होगी कठोर कार्रवाई। विभाग द्वारा मिलने वाली राशि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगभग 8 लाख से ज़्यादा मिलने वाला है। बहेरी थाना क्षेत्र स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में हुई 7वीं कक्षा के छात्रा संध्या कुमारी की मौत के बाद अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री, उनके साथ जिला के जो पदाधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए थे। जनक राम ने पीड़ित परिवार के घर बहादुरपुर थाना के श्रीराम पिपरा पहुंचकर, ये पतुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, मुलाकात की है और पीड़ित परिवार के लोगों को यहां पर आश्वासन दिया है। पतुर थाना के जो खासकर थाना प्रभारी हैं शिव नारायण, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहादुरपुर के थाना प्रभारी सुनील कुमार पहुंचे हुए हैं। इस क्षेत्र के सभी नेता जो है, अंकुर गुप्ता को आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो पहुंचे हुए हैं और परिवार वालों से सभी लोग जान रहे हैं हालचाल। बता दें कि उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा है। विभाग में मिलने वाली सहायता राशि भी शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। बता दें कि बहेरी स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय में रविवार की शाम को 7वीं की छात्रा का शव खिड़की से लटकता हुआ पाया गया था। इस मामले में खासकर चिल्लाकर उनकी बहन जो है, छोटी सी बच्ची, वो बोल रही है कि वार्डन ने उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा है। और देख सकते हैं इस मामले में जानकारी स्कूल के वार्डन रेखा सिन्हा के द्वारा मृतका के पिता दीपक कुमार भारती को दिया गया था। आपकी पुत्री ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली है। इसके बाद मृतका के पिता दीपक कुमार भारती ने वार्डन रेखा सिन्हा पर दुपट्टे से गला दबाकर हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं उसी विद्यालय में वर्ग 6 में पढ़ने वाली मृतका की छोटी बहन साक्षी कुमारी ने बताया था कि रेखा मैडम ने मेरे को 1000 रुपये चोरी करने के आरोप को लेकर उसके गले पर पैर से मारी और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दिया था। उस दौरान मम्मी के कॉल को भी मैडम ने काट दिया था। जनक राम अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। सरकार का ही पक्ष रख रहे थे, सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, या तो उनको सरकार का ही पक्ष रखेंगे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आरोप पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, SDO, SDPO सरकार पर लगा रहे हैं। देखिए, सुनिए इंटरव्यू जनक राम ने क्या कहा है। वो बच्ची कितने साल की है बेटी? कितने साल की? 9 साल की है। एकदम स्वच्छ बात बता रही है कि मेरी बहन को कैसे वार्डन ने पीटी, बेल्ट से पीटी, हमने देखा, फिर कैसे भगाई, फिर चौकी पलट के कैसे दाब दी, बहुत सारी बात बता रही है। मुझे लगता है कि इस परिवार को न्याय आर्थिक क्रम से निश्चित रूप से मिलेगा। अब बात सुनने से पता चल रहा है, इसके बातों से वहाँ स्पॉट विजिट अगर स्कूल आप भी करेंगे, हम भी करेंगे तो पता चल जाएगा। ये लग रहा है कि वार्डन को तमाम जवाबदेही बनता है इस मुकदमे का। इसके ऊपर कुछ न कुछ जो आरोप छोटा सा देख रहे हैं लगा करके अब तक आरोपण नहीं हुआ, ये सारी घटना का सूत्रपात वार्डन की है मेरे देखने से। उसको लेकर के हो गया बाबा, हो गया। ये उधर हम जाना नहीं चाहते हैं। कहना क्या है, दुख की घड़ी में हम लोग परिवार के पुछार के लिए आया हूँ और सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मेरे कंधे पर ये जवाबदेही दायित्व है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दीपक जी की पुत्री है और उनकी पुत्री कस्तूरबा विद्यालय में जो पढ़ती थी। परिवार के लोग बता रहे हैं कि उस बेटी के साथ, लड़की के साथ कहीं न कहीं अप्रिय घटना के पीछे वहां के वार्डन का हाथ है, जैसे परिवार के लोगों ने बताया। और मैं धन्यवाद पुलिस प्रशासन को देता हूं कि जैसे पुलिस प्रशासन को जानकारी आई, त्वरित कार्रवाई करने हेतु FIR किया। FIR में जो भी दफा लगना चाहिए लगा है और पुलिसिया कार्रवाई भी हो रही है। जो भी इसमें गलती पाए जाएंगे, महिला हो या पुरुष हो, उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। मेरे साथ थाना के प्रभारी भी हैं,
विभाग के जिला के कल्याण पदाधिकारी भी हैं। विभाग के द्वारा जो मृतक परिवार को कुछ मुआवजा राशि मिलता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से वो राशि को परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। वो भी कुछ क्षण में, कुछ घंटों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से उपलब्ध हो जाएगा। और जो दोषी होंगे उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होगी, कानून के सलाखों में वो जाएंगे। मैं तो परिवार को आश्वस्त करने के लिए आया हूँ। दुख की घड़ी में उनके परिवारजन से मैं बात किया और अब हम सबके बीच में वो बच्ची वापस आने वाली नहीं है, लेकिन जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। सर इसमें माता पिता ही तो बता पाएंगे। अभी उस पर चर्चा हमने किया कि प्राइवेट स्कूल चलता है तो उसके पेरेंट्स की मीटिंग बुलाते हैं वहाँ के प्रधानाचार्य। उसी तरह सरकारी स्कूल भी गरीब के बच्चों को स्थिति को सुधारने के लिए, समाज को शिक्षित बनाने के लिए, देश दुनिया में उनके माली हालात को सुदृढ़ करने के लिए बच्चों को पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो जब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और जैसे आपने कहा कि वहाँ के शिक्षक प्रबंधन या शिक्षक गण वहाँ बैठे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है, तो वहाँ जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन गार्जियनों को चाहिए कि उच्च स्तरीय विभाग में एक आवेदन दें, जांच करवाएं कि वहाँ के शिक्षक गण या व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है तो कार्रवाई होती। लेकिन कहीं न कहीं आपके हमारे कहने से नहीं, जिनके बच्चे उस स्कूल संस्था में पढ़ रहे हैं उन गार्जियनों को भी थोड़ा सा पैनी नजर रखने की आवश्यकता है। जो कल्पना रूप से कभी विद्यालय का निरीक्षण किया है, कल्याण विभाग के पदाधिकारी कस्तूरबा विद्यालय में जाने के लिए अधिकृत नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण DW हो, BW हो, SW हो, अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय हो या कल्याण छात्रावास हो, उनके ऊपर वो ड्यूटी लगी है। और मुझे लगता है कि 12 घंटा में 2 घंटा हमारे अधिकारी छात्रावास में ही समय गुजारते हैं। ये मामला अति पिछड़े मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थान वो अति पिछड़ा का हो, SC कम्युनिटी का हो, OBC कम्युनिटी को हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी को हो, शिक्षा में कहीं भी अगर कोताही हो रही है, लापरवाही हो रही है तो राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और विभागीय मंत्री कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है। जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं गलत गतिविधि में, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की बात हुई है, बच्ची से बात हुई, उसके दादी से बात हुई, तो क्या लग रहा है कि जो वार्डन की मतलब 100% गलती है या फिर क्या बच्ची ने क्या बताया? बातों से तो लगा कि वार्डन की गलती है। वार्डन ने कहीं न कहीं बच्ची के साथ टॉर्चर कर रही थी। छोटी सी बच्ची, उसकी बहन छोटी सी है, वो बता रही थी। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से वरीय अधिकारी जो जिले के कप्तान हैं SP महोदय, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा नहीं बचेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम तक, कल तक मिल जाएगा। अगर दोषी सिद्ध होता है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई। ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से जैसे एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है तो उस परिवार को, परिजन को 8,25,000 रुपया सरकार ने प्रबंध कर रखी है देने के लिए। लेकिन जैसे चार्जशीट सबमिट होता है तब 8,25,000 पूरी राशि दिया जाता है। लेकिन FIR होने के और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 4 लाख रुपया उस परिजन को देना होता है और एक सरकारी नौकरी भी देने का प्रावधान है। उस परिजन को जो गार्जियन होगा पेंशन देने का भी प्रावधान है। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है उसके बाद से ये सारे प्रक्रिया प्रोसेस प्रारंभ होता है। लोग चिल्ला कर बोल रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी और जो DPO के ऑफिस से जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए ले लो और ये मामला को रफा दफा कर दो, शांत कर दो, चाहे शांत हो जाओ। तो ऐसे मामलों में आप क्या करेंगे? क्या SSP से बात हुई है या फिर क्या करेंगे? जिनके ऊपर वर्दी है वो कसम खाते हैं कि हम समाज के, सर्व समाज के, संविधान के रक्षा करेंगे। जो आपने कहा है कि वो केस को रफा दफा करने की बातें आ रही थी, उस समय क्या रहा होगा, वो कौन लोग रहे होंगे, किस परिस्थितियां में ये बातें आई होगी, कौन सुना होगा। मुझे पूर्ण भरोसा है संविधान पे, पूर्ण भरोसा है राज्य के मुखिया के ऊपर, पूर्ण भरोसा है बिहार की जनता के ऊपर, पूर्ण भरोसा है दरभंगा और जहां घटना घटी है बहेड़ी थाना के अंतर्गत। कानून पे भरोसा सबको है। कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कानून को अपने काम करने देने के लिए समय देना चाहिए। कानून अगर कानून के रूप में काम नहीं कर रहा है, मुजरिम तक वो उसके हाथ नहीं पहुंच रही है, तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए सक्षम है। लेकिन मुझे भरोसा है कि इस सरकार में
बड़े से बड़े अपराधी, समय जरूर लगा है लेकिन जेल के सलाखों तक गया है। पुलिस कप्तान ने क्या कहा आपको? पुलिस कप्तान का यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दिया जाए। जैसे रिपोर्ट आ जाएगा वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि घटनाएं के पीछे क्या है। थैंक यू सर। कुछ नहीं ठीक है, कहाँ ठीक नहीं, बच्चों को पढ़ाना अभी SC/ST जनक चमार जी आए हुए थे और उनसे यहाँ का पब्लिक, उनके गार्जियन ने मांग की है कि जो भी इसमें सम्मिलित हैं, जितने भी पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। और जो भी मैनेज करने के लिए जो बात की थी कि कुछ पैसा लेकर के इस मामला को रफा दफा कर दीजिए, और आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। और परिवार में जो बोले हैं, आश्वासन दिए हैं जनक चमार जी कि उनके घर परिवार में उनको जो सुविधाएँ हैं कल्याण विभाग के माध्यम से उनको सारी सुविधाएँ मिलेंगे। और एक नौकरी का भी बात, मैंने नौकरी का भी बात करके ये सारा व्यवस्था वहाँ पर। तो कितना देर रुके लगभग? आधा पौन घंटा तकरीबन रुके। गार्जियन से उन्होंने वार्तालाप। तो उनकी बातों से लगा कि नहीं कि मतलब वो सपोर्ट मतलब करने आए हैं, ऐसा कुछ? वो तो देखिए, वो तो सरकार में है और जो भी विधि व्यवस्था है वो सारा जो नियम अनुकूल है उनके माध्यम से उन्होंने आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात उनको जो भी सुविधाएं हैं उनको दिया जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम फेकन पासवान, ग्राम पंचायत रसपतुर। रामचंद्र के बेटा फांसी लगा। सही और गलत